क्या आप अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की जान दांव पर लगा सकते हैं? क्या आप खुद को चुनेंगे या अपनी दोस्ती को दोस्त दो, 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 दोस्ती को? दिल्ली की एक सर्द भरी रात में 6 दोस्त पार्थ, कृष, प्रेक्षा, सिद्ध, कन्व और अर्नव प्लान करते हैं कि सब रात 3 बजे पुरानी दिल्ली में स्थित एक पुरानी हवेली में जाएंगे। चैलेंज ये था कि जो सुबह तक वहां रुका रहा वो सबसे हिम्मत वाला इंसान होगा। 6 में से 5 ने तो मना कर दिया, मगर पार्थ ने बाकी 5 को मनाने की बहुत कोशिश की और आखिर में 5 मान गए। लेकिन वो लोग अनजान थे कि शायद ये उन सबकी आखिरी रात थी। रात के 3 बजे सभी दोस्त अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। हवेली पहुंचकर सबको एक घबराहट महसूस हुई। फिर पार्थ ने हिम्मत करके सबको बोला, डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता, आओ अंदर चले। हवेली के अंदर अभी भी सारा पुराना फर्नीचर रखा हुआ था, पर सब पर 1 इंच धूल की परत जमी हुई थी। मेन हॉल में पार्थ ने एक पुराना CRT टीवी देखा। क्या ये अभी भी चलता होगा? यहाँ कुछ मत छेड़ पार्थ। प्रेक्षा ने बोला। पार्थ ने बिना माने टीवी का रिमोट उठाया और बटन दबाने लगा। अचानक टीवी चालू हो गया और स्क्रीन पर लिखा आया, स्वागत है द रेड मैंशन में। अब आप इस खेल का हिस्सा हैं। यह छुपन छुपाई का खेल है। खेल समाप्त करने के लिए आपको इस खेल को पूरा करना होगा। इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है, खोजने वाले को सभी छिपने वालों को समय खत्म होने से पहले ढूंढना होगा, वरना उसकी मौत तय है। जो गेम से भागने की कोशिश करेगा उसकी भी मौत तय है। पार्थ और कृष इसे देख के हंसने लगे, बच्चों को डराने के लिए बनाया होगा ये किसी ने। पर उनकी हालत तो तब खराब हुई जब टीवी स्क्रीन पर सबका नाम लिखा आ गया। पार्थ को खोजने वाला घोषित किया। सभी दोस्तों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पार्थ तो इतना डर गया, इस बेवकूफ़ी भरे गेम पर विश्वास नहीं किया और हवेली से बाहर भाग गया। वो जैसे ही बाहर गया, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पार्थ की चीखें सुनाई दी, लेकिन बाहर का गेट नहीं खुला। स्क्रीन पर पार्थ के नाम पे एक लाल क्रॉस आ गया। सब लोग डर के मारे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गेट बंद रहा। पार्थ, क्या तू ठीक है? क्या हुआ पार्थ? पार्थ, सब अंदर से चिल्ला रहे थे, पर दरवाजा नहीं खुला। रुक जाओ सब, ये कोई मामूली गेम नहीं है। यहाँ हवेली में घुसते ही मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, और फिर इस गेम को अपने आप पता चल गया हम सब कौन हैं। हम इस गेम में फंस गए हैं और इससे निकलने का तरीका इसे पूरा करके ही है। अगर हम भी भागने की कोशिश करेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। प्रेक्षा बोली। अब बचे हुए 5 वापस टीवी की स्क्रीन देखते हैं। उस पे लिखा आता है, अगला खोजने वाला कृष, और स्क्रीन पर एक टाइमर चलना शुरू हो जाता है। कृष 10 तक गिनती करता है और सब लोग जाके छुप जाते हैं। कृष ने सबसे पहले पहली मंजिल पर सिद्ध को एक कमरे में ढूंढा। एक एक करके वो बाकियों को ढूंढता गया, बस एक कन्व रह गया। घड़ी की सुई जरूर आगे बढ़ रही थी, पर कनव की खोज थमी हुई थी। जब टाइमर में बस 10 सेकंड बचे थे, तब कृष ने कनव को किचन में मरा पाया। सब बेहद डर गए। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी टीवी से टाइमर खत्म होने की आवाज आती है और लिखा आता है, समय समाप्त। कृष टाइम से सबको नहीं ढूंढ पाया। फिर टीवी से कृष का नाम भी क्रॉस हो जाता है। जितने में सब ये समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि इतने में ऊपर से एक झूमर कृष पे गिरता है और उसकी उसी पल मृत्यु हो जाती है। सब डर जाते हैं और प्रेक्षा रोने लग जाती है। केवल कुछ समय में इतना कुछ हो गया। उन्होंने अपने 3 दोस्तों को अपने सामने मरते हुए देख लिया और अब उन्हें भनक लग गई थी कि इस गेम में वो अकेले नहीं है। एक और हंटर है जो सीकर से पहले सबको ढूंढ रहा है, और वो सिर्फ ढूंढ नहीं रहा है, वो हंट कर रहा है। सुनो दोस्तों, ये डरने का समय नहीं है। हम 6 से अब आधे हो गए हैं। इस गेम में हम अकेले नहीं हैं। कोई और भी है जो सीकर से पहले सबको ढूंढ रहा है। अब हमें सिर्फ सीकर से नहीं छुपना, पर उस हंटर से भी छुपना है। हम मिलकर कोशिश करें तो बच के निकल सकते हैं। सबको पता था उनके पास छुपने के सिवा कोई और चारा नहीं है। अब टीवी पर अगला नाम सिद्ध का था। अर्नव और प्रेक्षा खुद डरते हुए छुप गए। इस बार वो सिद्ध से नहीं बल्कि हंटर से छुप रहे थे। सिद्ध सबसे पहले अर्नव को पकड़ लेता है, फिर प्रेक्षा को ढूंढने निकल जाता है। अर्नव टीवी के पास जाके बैठ जाता है और दुआ करता है कि प्रेक्षा ठीक हो
और अचानक उसे पास से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो डरते हुए वहां देखने जाता है तो प्रेक्षा की डेड बॉडी पाता है। उसके पेट में एक चाकू का निशान था जिससे खून बह रहा था। वो जोर से चिल्लाता है और कृष को नीचे बुलाता है। कृष भागते हुए सीढ़ियों नीचे आता है, पर वो अर्नव तक पहुंच नहीं पाता। एक जोर की चीख सुनाई देती है जो पूरी हवेली में गूंजती है। अर्नव बाहर निकलकर देखता है तो कृष को भी मरा हुआ पाता है, पर चौंक तो वो तब जाता है जब वो साइड में खड़ा देखता है पार्थ। पार्थ, तू ठीक है? ये कृष को कैसे? तभी अर्नव की नजर पार्थ के हाथ में खून से लिपटे चाकू पर जाती है। पार्थ, ये सब, इसका मतलब क्या है? मुझे माफ कर दे अर्नव, मेरी मजबूरी थी। पर तू ये कैसे कर सकता है? इस गेम ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था अर्नव, समझ। तू था वो जो तब से हमें मार रहा था? एक सेकंड, तू ही तो था जो हमें यहाँ लेके आया था। ये गेम असली है अर्नव, और अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो मुझे भी मार दिया जाएगा। कौन सा काम? कहीं क्या तू मुझे भी मार देगा? हो सके तो मुझे माफ कर दे अर्नव। ये कह के पार्थ चाकू उठा के अर्नव की तरफ दौड़ता है। अर्नव पार्थ को एक गमला फेंक के मारता है जिससे पार्थ के हाथ से चाकू गिर जाता है। दोनों में भयंकर हाथापाई होने लगती है, जिसके बीच अपने आप को बचाने के लिए अर्नव से गलती से चाकू पार्थ को लग जाता है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? पार्थ उठ, कुछ बोल प्लीज। आखिर में पार्थ की आंखें भी बंद हो जाती हैं। अर्नव रोने लगता है। कुछ ही देर में 6 दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ अब एक अकेला बच गया है। तभी टीवी से एक आवाज आती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, कंग्रेचुलेशंस अर्नव, तुम ये गेम जीत गए हो। तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके हैं। अब तुम्हें एक मौका मिलता है, या तो तुम इस गेम में और 5 लोगों को ले आओ, या फिर अपने 5 दोस्तों के साथ खुद भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो तुम क्या चुनोगे अर्नव? ये कहते ही हवेली का दरवाजा खुल जाता है। क्या आप अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की जान दांव पर लगा सकते हैं? क्या आप खुद को चुनेंगे या अपनी दोस्ती को? क्या आप अपनी दोस्ती के लिए खुद का बलिदान दे देंगे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहा है अर्नव।